इस वीडियो को देखने के बाद तुम रिग्रेट करोगे कि आज तक किसी ने ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को बदलने की पूरी ताकत रखता है। अगले 21 दिनों में तुम वो कर दिखाओगे जो तुम हमेशा से करना तो चाहते थे, लेकिन शायद तुमने ही अपने आप को रोक रखा था। और बस उन्हीं जंजीरों को तोड़ने का काम आज मैं करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम फ्रीली एक्शन ले पाओ। बचपन से लेकर आज तक हमने काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, और सब में एक सिंपल सी बात बार बार दोहराई जाती है, टू चेंज योर लाइफ चेंज योर थॉट्स। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है और थॉट्स के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है? हमें लगता है कि यार थॉट्स चेंज करने से जिंदगी बदल पाती, तो थॉट्स तो हम यूं चुटकियों में चेंज कर लेंगे जैसे तुम्हारे हाथ में थॉट्स चेंज करने का रिमोट हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तुम अपने दिमाग में आने वाले एक थॉट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम चाहो तो हम अभी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो। उनकी इमेज माइंड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उनकी इमेज माइंड में ना बने, बस क्या हुआ, ना चाहते हुए भी इमेज भी बनी और थॉट भी आया। ऐसा ही होता है। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमें अपने माइंड को बदलना पड़ेगा। माइंड मतलब दिमाग को निकाल कर कोई दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमारी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमारे एक्शंस बदल जाएंगे। और अगर एक्शंस बदल गए तो रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स, अभी शायद हमारे एक्शंस गलत हैं, जिस वजह से हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो हम चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एक्शंस को हम डायरेक्ट नहीं बदल सकते। पहले हमें अपने थॉट्स को न्यू थॉट्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिना थॉट के क्या तुम कोई भी एक्शन ले सकते हो? अगर तुम्हें अभी अपने हाथ से विक्ट्री साइन बनाना है तो पहले दिमाग में थॉट आएगा, तभी तो एक्शन होगा। डायरेक्ट एक्शन पॉसिबल नहीं है। अब सेम वैसे ही अगर तुम्हें जिम जाना है, बॉडी बनानी है, तो पहले दिमाग में थॉट आएगा ना कि भाई 6 बज गए हैं, जिम जाने का टाइम हो गया है, तभी तो जाओगे। ऐसा थोड़ी है बिना सोचे तुम जिम की तरफ रवाना हो जाओ। मैं बस यही समझाना चाह रहा था। आई होप अब तुम्हें ये तो क्लियर हो चुका होगा कि हमारे एक्शन हमारे थॉट्स के ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन हमारे थॉट्स को बदलने के लिए पहले थोड़ा माइंड को समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये टर्म्स आपने पक्का सुने होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% मेंटल एक्टिविटीज को ही कंट्रोल करता है? हमारे दिन भर के थॉट्स, डिसीजंस और लॉजिक्स यही डिसाइड करता है। लेकिन वहीं पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और ये पूरी तरह ऑटो पायलट पर काम करता है। जैसे कि हमारी हैबिट्स, हमारे बिलीव्स, हमारी मेमोरीज, इमोशंस सभी इसी में स्टोर होते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए हमें इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इसे बदल भी सकते हैं, वो भी एकदम साइंटिफिकली। अब एक और चीज पर ध्यान देना, सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ। ये सिर्फ वही मान लेता है जो बार बार तुम्हारी जिंदगी में रिपीट होता है। मतलब अगर तुम्हें बचपन से बोला गया कि तू इंटेलिजेंट है, तू लीडर है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और वैसे ही अगर तुम्हें बार बार ये सुनाया गया कि तू किसी काम का नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे भी सच मान लेगा। और इसी वजह से तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है और तुम्हारी रियलिटी को कंट्रोल करता है। और यहीं पे शुरू होता है 21 डेज का असली चैलेंज। स्टेप 1, अवेयरनेस, डे 1 to day 3। सबसे पहला काम है अपने डेली थॉट्स पे नजर रखना। हर दिन तुम्हारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, और उनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो आखिर तुम्हें करना क्या है? बस इन 3 दिनों में एक नोटबुक ले लो और दिन में 2 बार अपने थॉट्स को उसमें लिखो, चाहे छोटे हो या बड़े। लेकिन जब तुम लिखोगे तो तुम्हें शौक लगेगा देखकर कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल कितने बेकार और गलत थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। यह स्टेप असल में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को स्कैन करने जैसा है। तुम बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो। स्टेप 2, रिप्लेसमेंट, डे 4 to day 7। अब जब माइंड को स्कैन करने के बाद तुम्हें अपने नेगेटिव थॉट्स का पता चल गया, अब बस उन्हें रिप्लेस करना है। और ध्यान रखना, सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही सोल्यूशन नहीं है, उन्हें रिप्लेस करना ही सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा थॉट, मुझसे ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो इसे रिप्लेस करो, मेरा दिमाग कैपेबल है और मैं सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करूंगा और इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा। हर बार जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसी मोमेंट उसका रिवर्स रिप्लेसमेंट लिखो या माइंड में बोलो, और बस यही फंडा है। सबकॉन्शियस माइंड बार बार रिपीट होने वाली बात को एक्सेप्ट करने लगता है और उसे सच मानकर तुम्हारी रियलिटी को ही चेंज कर देता है। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन, डे 8 to day 11। ये काफी पावरफुल स्टेज है। अब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा डीपली प्रोग्राम करना है, और विजुअलाइजेशन इसका सबसे पावरफुल मेथड है। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी आंख बंद करके अपने गोल को विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, उसकी पिक्चर बनाओ। जैसे अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो खुद को मिरर में 6 पैक
बैक एब्स के साथ इमेजिन करो। अगर तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना है तो खुद को इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंटली इमेजिन करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनरी के बीच फर्क नहीं समझता और वो उस विजुअलाइजेशन को रियलिटी बनाने के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। स्टेप 4 अफर्मेशंस प्लस इमोशंस, डे 12 टू डे 15। अफर्मेशंस के बारे में तुमने जरूर सुना होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन यू नो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अफर्मेशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब तुम अपना अफर्मेशन बोलो तो उसमें इमोशन को भी इंजेक्ट करो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ बोलते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट रखो, चेस्ट अप रखो, आवाज बोल्ड रखो। सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसे इमोशंस भी चाहिए। स्टेप 5 माइक्रो एक्शंस, डे 16 टू डे 19। अब सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बाद तुम्हें अपनी बॉडी को प्रूव करना है कि तुम सच में चेंज हो रहे हो, और उसके लिए बड़े बड़े काम नहीं बल्कि छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो रोज सुबह 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, या फिर अगर तुम बोलते हो कि मैं फियरलेस हूँ तो एक स्ट्रेंजर से बात करके दिखाओ। हर माइक्रो एक्शन सबकॉन्शियस माइंड को इस सिग्नल देता है कि तुम्हारे अफर्मेशंस बिल्कुल सच हैं, और धीरे धीरे इससे तुम्हारी आइडेंटिटी ही चेंज होने लग जाती है। स्टेप 6 आइडेंटिटी लॉक, डे 20 टू डे 21। अब ये आखिरी 2 दिन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। तुम्हें अपनी इस नई आइडेंटिटी को लॉक करना है। मतलब तुम जो बनना चाहते हो उसके हिसाब से तुम्हें अपना एनवायरनमेंट, अपने दोस्त, अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे आसपास वही पुराने लोग, वही पुराना एनवायरनमेंट रहा तो सबकॉन्शियस माइंड वापस पुरानी प्रोग्रामिंग में चला जाएगा। एक बार इमेजिन करो, अगर तुम्हारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर है तो ये लास्ट स्टेप उसका परमानेंट अपडेट है। शायद तुम अब ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में 21 दिन में लाइफ चेंज हो सकती है? तो इसका सीधा साधा साइंटिफिक आंसर है हाँ। न्यूरोसाइंस के हिसाब से 21 दिन में नए न्यूरल पाथवेज बनने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी ओल्ड हैबिट्स वीक होने लगती है, मतलब तुम्हारा ब्रेन लिटरली रीवायर्ड हो जाता है। तो बस ये समझ लो कि 21 दिन के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन एक्टिवेट हो चुका होगा, क्योंकि याद रखना दुनिया उन्हीं की रेस्पेक्ट करती है जो अपनी सोच और एक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं। आज से 21 दिन के बाद तुम्हारे 2 वर्जन होंगे, एक वो जो सिर्फ वीडियोस देखकर मोटिवेशन तो लेता है लेकिन करता कुछ नहीं, बस पड़ा रहता है, या फिर दूसरा जो 21 दिन के चैलेंज को सीरियसली लेकर अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कौन सा वर्जन बनना है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी लाइफ एक मूवी है और तुम उसके हीरो हो। अभी तक तुम सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह जी रहे थे, लेकिन ये 21 दिन का चैलेंज तुम्हें अपनी मूवी का असली हीरो बना सकता है। सोचो, अगर तुम अपनी खुद की लाइफ का कंट्रोल नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी, लेकिन जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, उस दिन तुम बदल जाओगे। मैं तुमसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज से तुम एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे। कल से करूंगा, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, ये सब छोड़ दो। अगर 21 दिन तक तुमने अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद तुम्हें किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपने आप में मोटिवेशन बन जाओगे। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर लोग तुमसे इंस्पायर होंगे, और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि असली पावर तो तुम्हारे अंदर ही छुपी थी, सिर्फ तुम्हें उसे यूटिलाइज करना था। तो फिर आज एक डिसीजन लो, कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और अपनी लाइफ चेंजिंग जर्नी को स्टार्ट करो। अगले 21 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे पावरफुल दिन होने वाले हैं। लेट्स डू दिस। Thank you so much for watching. Take care. Love you all.